हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। एक नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली अब हम मुंबई से कोची शिफ्ट हो चुके हैं और मुंबई से कोची शिफ्ट होने में पूरा एक दिन लगता है। यानी कि हम रात को 9:30 बजे की ट्रेन थी, तो हम अगले दिन रात को 7:30 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे। और अभी हमारा जो है क्वार्टर तो मिला नहीं है, तो हम बाहर ही, एक भैया हैं, इनके दोस्त हैं, वो घर पे छुट्टी पे गए हुए थे, तो उनके घर पे सिविल में आके रहे हैं। तो सिविल में देखिए आप कितने छोटे छोटे क्वार्टर मिलते हैं। तो एक ये बिल्कुल छोटा सा रूम है, और ये जो लगेज रखे हुए हैं ना, ये हमारे हैं। कुछ अंदर रखे हैं, कुछ बाहर रखे हैं। एक ये छोटा सा हॉल है, और ये सामने लैट्रिन बाथरूम है जॉइंट, और साइड में एक छोटी सी किचन है। और इस छोटे से मकान का ना 8,000 रुपये रेंट है पर मंथ। और मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉस्टली है रेंट वगैरह। और इतना छोटे से घर में कभी रहे नहीं है ना, तो मन भी नहीं लगता। नया शहर है तो बहुत ज़्यादा अजीब सा भी लग रहा है। फर्स्ट डे है आज हमारा कोची का वैसे भी। तो देखिए ये वाला जो घर मैं दिखा रही हूँ ना साइड में, ये ओनर का घर है, जिसके घर में हम रहते हैं ना, उसके ओनर का घर है। मतलब यहाँ पे जो घर है ना वो बहुत ही अच्छे हैं, एक से बढ़ के एक है। जैसे कि बंगलो बोल सकते हो, जैसे कि मुंबई में एक्टर वगैरह के घर होते हैं ना, उससे भी अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको घर मिलेंगे। ये पूरी कॉलोनी में ना बहुत बेस्ट बेस्ट घर हैं। और संदीप जी बोल रहे थे कॉलोनी में नहीं, पूरे कोची शहर में बहुत अच्छे अच्छे घर मिलेंगे। इनसे भी कहीं ज़्यादा अच्छे घर मिलेंगे। तो हमारे शहर में तो इनको देखना भी बहुत ज़्यादा, मतलब कम ही है। किसी किसी के ही अच्छे घर मिलते हैं, और इतने अच्छे घर तो वो भी नहीं मिलते। मतलब बहुत अच्छा एरिया है, और बहुत ज़्यादा शांति है। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, जैसे मुंबई में होती है ना वैसी ही होती है। और यहाँ पे ना सूरज भी बहुत जल्दी निकल आता है, यानी कि सुबह 5:30 बजे सूरज निकल आएगा। ऐसा लगेगा 6 बजे तो कि कितना ज़्यादा लेट हो गए थे। और रात को ना 6 बजे सूरज छिप भी जाता है। तो आज ना हम सुबह सुबह, मैं और मम्मी ना मॉर्निंग वॉक पे चले गए थे, क्योंकि संदीप जी तो अभी सो ही रहे थे। तो हमने सोचा कि कुछ काम तो है नहीं, और कुछ पता भी नहीं है कि खाना वाना बनाना है, तो सब्ज़ी वगैरह कहाँ से लेके आनी है। तो थोड़ा आसपास के एरिया में ना घूम लेते हैं। तो थोड़ी मेरे भी पैर में स्वेलिंग वगैरह हो गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा घूम लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे अच्छे मॉल्स हैं। और हम आगे गए ना, तो जैसे कि हमने हमारी गली क्रॉस की, उसी के साइड में ना देखिए यहाँ पे रिलायंस मार्ट भी है। और ये ना बिल्कुल घर के साइड में ही है। तो हम रिलायंस मार्ट में गए, और हमने यहाँ से ही वेजिटेबल्स, आटा, चीनी, मतलब जो भी घर में खाने के लिए रिक्वायरमेंट होता है सामान, वो सारा यहाँ पे शॉपिंग की है। तो यहाँ पे अभी हम बिलिंग वगैरह करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ना वेजिटेबल वगैरह, चीनी, मतलब घर का जो भी प्रोडक्ट हम लेते हैं ना, वो थोड़ा कॉस्टली भी है मुंबई से। और घर पे आके ना मैंने जल्दी जल्दी में, क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, इतनी कभी मैं भूखी रही नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया ना, आज मैंने आलू मटर गोभी की सब्ज़ी बनाई है, और कुकर में ही सब्ज़ी बना दी है, क्योंकि कुकर में मैं बहुत कम सब्ज़ी बनाती हूँ। और आज जो मेरा कैमरा मैन बना हुआ है ना, वो मेरी मम्मी बनी हुई है, सासू माँ। क्योंकि मेरा जो कैमरा स्टैंड था ना, वो हमने जो लगेज ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आने वाले ना, उनके अंदर रख दिया था। और अभी मम्मी के हाथ में ही मैंने फ़ोन पकड़ा दिया कि मम्मी आप ही थोड़ा वीडियो शूट कर लीजिए, जैसा भी हो पाता है। तो मम्मी ने कभी की नहीं है वीडियो शूट, तो उनको पता नहीं कि कैसे किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा शूट कर लिया, बस वही मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो दोपहर के ना इस टाइम पे 12 सवा 12 बज गए थे, और काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी। और बाहर ना खाना हमने, जैसे कि हम आए थे ना उस दिन रात को 8:30 बजे, तो हम बाहर से लेके भी आए थे, तो खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था बाहर का। तो फिर सोचा कि आज घर पे ही बना के खाएंगे, कितना भी टाइम लगे चलेगा, लेकिन बाहर का खाना नहीं खाएंगे। तो इसलिए मैंने ना कुकर में ही जल्दी सी आलू मटर गोभी की सब्ज़ी चढ़ा दी है। और अभी मैं बर्तन वर्तन साफ़ कर रही हूँ। और ये किचन की जो स्लिप है ना, वो इतनी छोटी है, यानी कि इसी पे गैस रखी है, और इसी पे बर्तनों को वॉश करके रखना पड़ता है। लेकिन जिसका भी ये घर है ना, वो भैया ने बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ है हर चीज़, ऐसे मतलब अच्छे से ख़रीदी हुई है, अच्छे से पूरा का पूरा क्लीन किया हुआ है घर, अच्छे से अरेंज किया हुआ है। मतलब इतने अच्छे से तो बहुत ही कम अरेंज किया जाता है। तो अभी मेरी जो सब्ज़ी है वो बन करके रेडी हो गई है।
तो कुकर में यहाँ पे ना सब्ज़ी 2 सीटी में ही ना इतनी ज़्यादा घुट गई ना, बिल्कुल जैसे कि गल जाती है ना अच्छे से, उस तरह से हो गई। मुंबई में ऐसा नहीं था, 2 कुकर में अच्छे मीडियम से ही सब्ज़ी बनती है जैसी हम नॉर्मल खाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गल गई थी। तो इधर का पता नहीं है ना कि कैसे क्या है, पानी वानी का चक्कर, तो इसीलिए। और अभी ना मैं रोटी भी बना रही हूँ, तो रोटी बनाने के लिए ना चिमटा जो होता है रोटी को सेकने के लिए, वो वाला चिमटा हमें नहीं मिला, तो फिर मैं हाथ से ही ट्राई कर रही हूँ सेकने के लिए। कभी मैंने हाथ से सेकी भी नहीं है, तो इसलिए ना बार बार हाथ से सेकने का ट्राई कर रही हूँ, हाथ भी जल रहे हैं, रोटी भी अच्छे से नहीं बन पा रही है, वो भी थोड़ी जल जाती है। तो देखिए किस तरह से रोटियाँ बना रही है, जैसे पहली बार रोटी बनाई है। और इस तरह से रोटी बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है, मुझे कम से कम 8-10 रोटी बनाने में ही ना आधा घंटा लग गया था, आधा घंटे से ज़्यादा ही लग गया था, क्योंकि बार बार हाथ जल रहे थे, तो धीरे धीरे बना रही थी। और फिर है ना हमने क्या किया ना, एक खाना वाना खा के आराम से सारा काम करके ना, ये लक्ष्मी जी के हम पैर लेके आए थे मुंबई से ही, तो सबसे पहले वो लगाए। और फिर है ना शाम को जैसे ही 3:30 बजे ना, तो हम पटाखे लेने आ गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा पटाखों की दुकान पे जो है भीड़ लगी हुई थी। तो इस एरिया में ना सिर्फ एक ही यही दुकान थी पटाखे की, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने यहाँ से देखो पटाखे ले रहे हैं। और पटाखों का जो प्राइस है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम था, यानी कि नॉर्मल था। बाहर तो जैसे कि मुंबई है या फिर हमारे गांव के आसपास है, उधर काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ठीक ही था। फिर बाद में ना हम मिठाई लेने भी गए थे, क्योंकि घर के लिए भी मिठाई लेनी थी और इनके दोस्तों को देने के लिए भी मिठाई लेनी थी। तो मिठाई वाली शॉप पे गए थे, तो उधर ना मिठाई अच्छी नहीं मिली थी, मतलब बिल्कुल भी टेस्टी वगैरह मिठाई नहीं थी, बहुत ही अजीब सा टेस्ट था। फिर हम वापस से रिलायंस स्मार्ट में आ गए थे, और हमने यहाँ से ही फिर सोचा, डिसाइड किया कि यहीं से हम कुछ ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने चॉकलेट ये वाला एरिया चेक किया कि बच्चे बच्चे जिनके हैं तो उनको ये वाली चॉकलेट वगैरह दे देंगे, और कुछ सोन पापड़ी का डब्बा, और कुछ ये आर्टिफिशियल मिठाई बनी आती हैं, तो ये वाली देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी थी। सोन पापड़ी का डब्बा देखा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, काफ़ी चीज़ें देखी थी। तो अभी देखते हैं कि क्या डिसाइड करते हैं, क्या खा लेके जाते हैं। तो अभी है ना हम घर पे आ गए थे, और बाहर से फूल वगैरह भी ले आए थे। तो माला हमने बनी बनाई पूछी थी, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली दे रहे थे। तो हमने क्या किया ना, 30 रुपए के फूल ले लिए गेंदे के, और फिर हम उसी से घर पे आकर के माला बनाने लगे। क्योंकि ये देखो, दिवाली तो सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पूजा पाठ होगी ही, जहाँ पे हम रहते हैं वही घर होता है। तो इसीलिए हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, छोटा सा ही कर रहे हैं। लगभग सारा सामान हम मुंबई से लेके आए थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इधर मार्केट वार्केट कितनी दूर है, कहाँ है, कैसे है, क्या प्राइस है, तो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं था। तो हमसे जितना हो सका, जैसे कि खेल खिलौने जो होते हैं ना, खील वगैरह होती है, खिलारे, और पूजा करने की जो भी सामग्री होती है, वो सभी हम वहाँ से ले आए थे, मुंबई से ले आए थे। तो अभी ना मैंने माला बनाई घर पर ही। उसके बाद बाहर का जो मेन डोर है ना, वहाँ पे बिल्कुल छोटी सी एक रंगोली बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे ना 3 गेट हैं, 3 क्वार्टर हैं, तो सब ने अपने घर के आगे बनाई थी। किसी ने आर्टिफिशियल लगाई थी, किसी ने हाथों से बनाई थी। तो मैंने वाली ये सिंपल सी रंगोली बनाई थी, और ये कलर भी ना मैं वहीं से लेके आई थी, मुंबई से लेके आई थी। फिर उसके बाद शुभ लाभ लिखा था, शुभ लाभ लिखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और लक्ष्मी जी के भी पैर मैंने यहाँ पे देखी सिंदूर से बना दिए थे। फिर जहाँ पे मैंने पूजा करनी थी ना, वहाँ से जैसे कि फूल वगैरह बच गए थे, तो मैंने ना फूलों की ही रंगोली यहाँ पे ट्राई की है। तो पहले ग्रीन कलर के कलर से उसकी लाइनिंग कर दी थी। यहाँ पे मैं कमल का फूल के जो पत्ते वगैरह होते हैं ना, वो बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे बने वैसे ठीक ही बने हैं। तो फिर मैंने फूलों की मदद से ना इसमें अच्छे से इसको रंगोली बना करके अच्छे से सेट कर दिया, मतलब अच्छे से रंगोली बना दी। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी शुभ लाभ लिख दिया। दीवार पे लिखते हैं जानती हूँ, लेकिन यहाँ पे बाहर रहते हैं तो दीवार पे लिखना कुछ भी अलाउड नहीं है, क्योंकि दीवार ख़राब हो जाएगी। और फिर जिनका घर है वो थे भी नहीं, तो इसलिए मैंने नीचे ही बनाई। और फिर रात को हमने दिवाली का पूजन किया। 7:15 बजे हमने अच्छे से पूजन कर लिया था, क्योंकि रात को 7:45 ही जो है मुहूर्त था, 5:30 से 7:45 तक का ही। तो बस बिल्कुल सिंपल तरीके से यह दिवाली का पूजन किया, माँ लक्ष्मी को घर पे बुलाया। और खाने में बनाई थी पूड़ियाँ और खीर बनाई थी, और सुबह की ही सब्ज़ी थी वो बच गई थी। तो ऐसा मेरा आज का व्लॉग रहा।
तो उम्मीद करती हूँ आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। कैसा लगा एक बार कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा।